अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद आयशा। अच्छा जी, तो भाई हमने क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स हमने डिस्क्रीट डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए फाइंड करना सीख लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम क्वार्टाइल्स, डिसाइल और परसेंटाइल फाइंड करना सीखेंगे ग्रुप डेटा के लिए। ये जो लेक्चर है हमारा, इसके तकरीबन 3 पार्ट्स होंगे, क्योंकि जो ग्रुप डेटा होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। अगर हम एक ही लेक्चर में जो क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल फाइंड करना सीखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने इस लेक्चर के 3 पार्ट्स बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्वार्टाइल फाइंड करना सीखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम हमारा जो डिसाइल है ग्रुप डेटा के लिए वो फाइंड करना सीखेंगे, और जो थर्ड पार्ट है हमारा उसमें हम परसेंटाइल फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज आ जाओ, जल्दी से हम सीखते हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल। अच्छा जी, आ जाओ। हम आज के जो पार्ट है इस लेक्चर का पार्ट 1, उसमें हम क्वार्टाइल्स फाइंड करना सीखेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं भाई, ग्रुप डेटा है हमारे पास। हमने ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे फाइंड किया था, याद करो। हमने जो है क्लास इंटरवल्स हमें दिए हुए होते हैं, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई होती है। हम क्या बनाते हैं भाई, क्लास बाउंड्री बनाते हैं और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF बनाते हैं। वही सीन यहाँ हम करने वाले हैं। तो हमने क्या करना है भाई, 4 कॉलम बनाने हैं। जल्दी जल्दी से बना लेते हैं हम अपने कॉलम्स। सॉल्यूशन हमने बहुत बड़ा लिख दिया है वरना टेबल्स नहीं बनेंगे। हम सॉल्यूशन छोटा सा लिख देते हैं। अब क्या करेंगे भाई बच्चों, हम यहाँ CI का कॉलम बनेगा यानी कि क्लास इंटरवल्स का, एक कॉलम बनेगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, एक बनेगा CB यानी कि क्लास बाउंड्री, और एक बनेगा हमारे पास CF यानी कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हम अपने क्लास इंटरवल्स उतार लेते हैं भाई। क्लास इंटरवल्स थे हमारे पास 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49 एंड लास्ट जो हमारे पास है वो है 50 to 54। ये हमारी क्लास इंटरवल्स थे भाई। अब हम लिखेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बच्चे हमारे पास 1, 4, 8, 11, 15, 9 एंड 2। हम अपनी फ्रीक्वेंसी भी लिख चुके हैं। क्लास बाउंड्री बनानी है भाई। देखो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है। डिफरेंस बच्चों हमारे पास 1 का आ रहा है। 24 एंड 25 1 का डिफरेंस है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे भाई, 1 को डिवाइड करवाएंगे 2 से। 1 को डिवाइड करवाओ 2 से तो आंसर आएगा 0.5। जल्दी से करवाओ। 1 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ रहा है बच्चों हमारे पास 0.5। नजर आ रहा होगा शायद, ठीक है। 0.5 आ रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम पहले हमने देखा डिफरेंस 1 आ रहा है, उसको 1 को हम 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.5। अब 0.5 को हम इस वैल्यू से माइनस करवा देंगे और इस वैल्यू में हम प्लस करवा देंगे। क्या करेंगे भाई, इस वैल्यू में माइनस करेंगे 0.5 और इस वैल्यू में प्लस करेंगे। 20 में से 0.5 को माइनस करो तो क्या आएगा आंसर। अच्छा, 0.5 को 20 में से माइनस करवाओ तो 19.5 हो जाएगा, और 24 में प्लस कर दो 0.5 तो 24.5 हो गया। अब 25 में माइनस करवाओ 0.5 तो 24.5 हो गया, और 29 में प्लस करवा दो 0.5 तो 29.5 हो गया। इसी तरह से 30 में से माइनस करवाओ 0.5 तो 29.5 हो गया, और 34 में प्लस करवा दो तो 34.5। अब 35 में से माइनस करवाओ 34.5 आ गया, और 39 में प्लस करवाओ तो 39.5। इसी तरह से 40 में से माइनस करवाओ तो 39.5 आएगा, और 44 में प्लस करवाओ तो आंसर आएगा 44.5। 45 में माइनस करवाओ तो 44.5 और 49.5। यहाँ आ गया 49.5 और यहाँ आ गया बच्चों 54.5। ये बन गई हमारे पास हमारी क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री बच्चों हमारे पास बन चुकी है। हम क्या करेंगे, अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। कैसे बनती है भाई, फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एज इट इज आ जाती है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में। जी हाँ भाई, 1 एज इट इज 1 आ गया। 1 + 4 5 हो गया। 5 + 8 क्या आएगा बच्चों आंसर 13। 13 + 11 23 एंड 24। 24 + 15 34 एंड 39। 39 में बच्चों 9 प्लस करो, 1 प्लस करो तो 40 एंड 8 प्लस करो तो 48 एंड हम 2 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 50। मैंने कहा था कि भाई
लास्ट जो होती है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो हमारे पास समेशन एफ होता है। इन सबको प्लस करवाओ, आंसर 50 आएगा। ठीक है, अब हम हमारा टेबल बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम Q1, Q2 एंड Q3 फाइंड करेंगे। ठीक है, जल्दी से ये टेबल को जब तक मैं ऊपर वाला रिमूव करती हूँ ताकि हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा जी भाई, जिसने मेरी लेक्चर वीडियो देखी होगी उसको ग्रुप डेटा के Q1 का फॉर्मूला याद होगा। किस किसने देखी है भाई? क्या फॉर्मूला है भाई Q1 का, जल्दी से बताओ। भाई सेम फॉर्मूला है जो मीडियन का होता है, बट मीडियन में 2 आता है, क्वार्टाइल में 4 आएगा। क्या था भाई? L प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ समेशन एफ डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एफ। ये फॉर्मूला किसका था बच्चों? मीडियन का था फॉर्मूला। चेंज क्या करेंगे हम? 2 को हटा के हम 4 कर देंगे। फर्स्ट क्वार्टाइल में सिर्फ 2 को हटा के हम 4 कर देंगे। अब क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप डेटा के क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हम समेशन एफ डिवाइडेड बाय 4 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम समेशन एफ डिवाइडेड बाय 4 फाइंड करेंगे। समेशन एफ क्या आ रहा है बच्चों? हमारे पास 50 आ रहा है। 50 डिवाइड करवाओ 4 से। 50 डिवाइडेड बाय 4, देखो क्या आंसर आ रहा है। 50 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आ रहा है बच्चों 12.5। ये आंसर आ रहा है हमारे पास समेशन एफ डिवाइडेड बाय 4 का। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम इस 12.5 को हमारे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में चेक करेंगे कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। 12.5 हमारे पास 13 से छोटा है और 5 से बड़ा है, तो हम इस कॉलम को कहेंगे कि ये जो ग्रुप है हमारा, ये Q1 का ग्रुप है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ की वैल्यूज को हम यूज करेंगे। CF हम कौन सा यूज करते हैं भाई? ये हमारे पास CF की वैल्यू आ जाएगी, एक ऊपर वाली वैल्यू यूज करते हैं ना हम CF के लिए, तो 5 हमारा हो गया CF। हम पहले यहाँ पे डेटा बना लेते हैं अपना। हेयर CF इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है भाई? CF हमारे पास 5 आ रहा है। CF इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, अब ये थर्ड ग्रुप है हमारे पास, तो ये वैल्यू हमारे पास बच्चों L हो गई। L क्या है भाई हमारे पास? 29.5। हाइट कैसे निकालेंगे बच्चों? इन दोनों को माइनस करवाओ। 34.5 माइनस 29.5 आंसर आएगा 5, यानी कि हाइट हमारी हो गई 5। अब L भी पता चल गया, H भी पता चल गया, समेशन एफ डिवाइडेड बाय 4 भी आ गया और CF भी पता चल गया। लास्ट चीज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बच्चों हमारे पास ये वाली यूज होगी। ठीक है, 8 हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। डेटा बना लिया हमने, अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। इसको कैसे करेंगे भाई? ये वाला मैं रिमूव कर रही हूँ, इसको मैं सामने लिख रही हूँ। हमारे पास क्या आ रहा था भाई? समेशन एफ डिवाइडेड बाय 4 आ रहा था बच्चों 12.5। अब हम यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। Q1 L क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास? 29.5 प्लस H हमारे पास 5 आ रहा है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8 आ रही है। समेशन एफ डिवाइडेड बाय 4 बच्चों हमारे पास 12.5 आ रहा था और CF हमारे पास क्या आ रहा है? CF 5 आ रहा है। अब क्या करेंगे, पहले 12.5 में से 5 को माइनस करो। 12.5 माइनस 5 आंसर आएगा बच्चों 7.5। क्या आएगा बच्चों आंसर? 7.5। 29.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8 एज इट इज आ गया, यहाँ आएगा 7.5। अब बच्चों 7.5 को मल्टीप्लाई करवा दो 5 से, 37.5 आएगा जब हम 7.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से। Q1 इज इक्वल्स टू 29.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8। नहीं, 5 डिवाइडेड बाय 8 नहीं लिखेंगे ना आप, अब हम लिखेंगे 37.5 डिवाइडेड बाय 8। अब हम क्या करेंगे भाई, 37.5 डिवाइडेड बाय 8 करो, आंसर जो आएगा वो अब हम लिखेंगे। 21 इज इक्वल्स टू Q1 इज इक्वल्स टू 29.5 प्लस इन दोनों को डिवाइड करवाओ, आंसर आएगा 4.6875। अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस करवा दो, प्लस 29.5 आंसर आएगा 34.1875। तो बच्चों हमारा Q1 आ चुका है। ठीक है, ये हमारा Q1 है, जल्दी जल्दी लिखो। हमने Q1 फाइंड कर लिया, हम फाइंड करेंगे Q2। ठीक है, Q2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? सिंपल इस 1 को हम 2 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ हमारे पास समेशन एफ के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम क्वार्टाइल के लिए मीडियन वाले फॉर्मूले को 2 हटा के 4 कर देंगे नीचे।
और Q2 के लिए क्या करेंगे भाई, हम समेशन F को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से। अब ये फॉर्मूला बन गया बच्चों हमारे पास Q2 का, ठीक है। क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल का फॉर्मूला बन गया बच्चों, क्या करेंगे एज इट इज, सॉरी 2 समेशन F डिवाइडेड बाय 4, 2 एज इट इज आ गया, समेशन F आ रहा है बच्चों हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 4, क्या आएगा भाई 250 आर 100 एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 यहाँ 4 5 जा 20, आंसर आ रहा है बच्चों हमारे पास 25, यानी समीशन F बच्चों हमारे पास 25 आ रहा है। अब 25 को हम CF के कॉलम में चेक करेंगे, कहाँ है भाई 25, 24 से बड़ा है और 39 से छोटा है, तो हम 39 वाले ग्रुप को हम कहेंगे कि हमारा सेकंड क्वार्टाइल का ग्रुप है, ठीक है। CF ये यूज़ करेंगे, L हमारे पास ये हो गया, H इन दोनों को माइनस करवा के लेंगे और F हमारे पास ये हो गया, ठीक है। आया समझ में? इधर हम अपना डेटा बना लेते हैं भाई। हियर बच्चों क्या आ रहा था, 2 समेशन F डिवाइडेड बाय 4 क्या आ रहा था हमारे पास 25 आ रहा था। CF क्या आ रहा है बच्चों, हमने कहा कि ये हमारा ग्रुप है सेकंड क्वार्टाइल का, तो अब CF हमारे पास इससे ऊपर वाली वैल्यू होगी, यानी कि CF हमारे पास बच्चों आ रहा है 24। अब हमें L देखेंगे, ये आ रहा 39 वाला ग्रुप, ये हमारे पास L की वैल्यू हो गई 39.5, हाइट क्या आएगी बच्चों, दोनों को माइनस करवाओ, इन दोनों को माइनस करवाओ, हाइट हमारे पास 5 आएगी। F की वैल्यू हम इसी ग्रुप के लेंगे, F की जो वैल्यू है बच्चों हम इसी ग्रुप के लेंगे, तो ये क्या है 15 आ रहा है हमारे पास, तो F हमारे पास यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गई 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, Q2 में सारी चीज़ें पुट करेंगे, L हमारे पास आ रहा है 39.5 प्लस H है 5, फ्रीक्वेंसी आ गई बच्चों 15, समेशन F 2 समेशन F डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है हमारे पास 25 और CF आ रहा है हमारे पास 24, ठीक है। डेटा लिख चुके हैं हम, इसको रिमूव कर देते हैं भाई, ताकि हम अपना बाकी का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। अच्छा Q2 अच्छा भाई Q2 39.5 एज इट इज आ गया, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 15 भी एज इट इज आ गया, 25 माइनस 24 1 आ गया, Q2 इज इक्वल्स टू 39.5, मल्टीप्लाई करो तो 5 ही रहेगा, डिवाइड करवाओ, 5 डिवाइडेड बाय 15 3 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 आएगा हमारे पास, इसको डेसिमल्स में लो तो 0.333 आ जाएगा, यानी 39 एज इट इज रहेगा प्लस 0.3333, ठीक है। अब हम प्लस करेंगे 0.333 को प्लस करेंगे हम 39.5, तो बच्चों आंसर आएगा हमारे पास, यानी जो Q2 आएगा हमारे पास वो होगा 39.8 3 3 एंड 3, तो ये आ गया हमारे पास हमारा Q2, ठीक है। हमने Q1 भी फाइंड करना सीख लिया, Q2 भी सीख लिया, अब लास्ट हमारे पास जो बाकी है वो है Q3, सेम एज इट इज होगा लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। Q2 ग्रुप ये हो गया, Q1 ग्रुप ये हो गया, अब Q3 ग्रुप हमारे पास बनेगा और Q2 हमारे पास ये आ रहा है, जल्दी से करो ताकि हम ये रिमूव करें। अच्छा जी बच्चों, अब हम इस फॉर्मूले को Q3 के लिए सेट करेंगे, क्या करेंगे भाई, इस 2 को हम हटा के 3 कर देंगे और यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको भी हम 3 कर देंगे, सिंपल सी चीज़ भाई। मीडियन वाले फॉर्मूले में पहले 2 को चेंज करके 4 करो, अब हमने देखना है कि हम किसके लिए बना रहे हैं, Q1 Q2 या Q3 के लिए, 3 के लिए बना रहे हैं भाई, तो यहाँ भी 3 कर दिया और इसको मल्टीप्लाई भी 3 के साथ करवा दिया। सबसे पहले चीज़ क्या करेंगे भाई, सबको पता है हम 3 समेशन F डिवाइडेड बाय 4 फाइंड करेंगे, 3 एज इट इज आ गया, समेशन F हमारे पास 50 आ रहा है डिवाइडेड बाय 4, अच्छा भाई 3 5 15 डिवाइडेड बाय 4, इनको डिवाइड करवाओ जल्दी से, 37.5 बच्चों हमारे पास जो है 3 समेशन F डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है। अब 37 को जल्दी से देखो, 37 हमारे पास 24 से बड़ा है और 39 से छोटा है, यानी कि Q3 का ग्रुप भी हमारे पास यही वाला बनेगा, Q3 का ग्रुप भी हमारे पास बच्चों यही वाला बनेगा। पहले हम अपना डेटा बना लेते हैं फिर इसको रिमूव करते हैं ताकि बाद में कोई मसला ना हो। क्या क्या भाई, यही ग्रुप ले लिया हमने Q3 का भी,
अब हम हेयर इधर फॉर्म अपने जो डेटा है वो सारा लिख लेते हैं। 3 समेशन एफ डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है बच्चों हमारे पास 37.5। सी एफ आ रहा है बच्चों हमारे पास 24। एल हमारे पास आ रहा है बच्चों 39.5। एच आ रहा है हमारे पास 5 और फ्रीक्वेंसी बच्चों हमारे पास आएगी 15। ठीक है, अब हम इसको रिमूव करते हैं ताकि अपना जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करें। Q3 इज इक्वल्स टू L बच्चों क्या है 39.5 है, प्लस H आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय 15, 37.5 आ रहा है, माइनस CF हमारे पास आ रहा है बच्चों 24। डेटा लिख चुके हैं, डेटा रिमूव कर रहे हैं हम। आप नहीं करना भाई रिमूव, फिर नंबर भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है इस वजह से मैं डेटा को रिमूव कर रही हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है भाई, Q3 39.5 एज इट इज़ आ गया, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 15 भी एज इट इज़ आ गया। 37.5 को माइनस करवाओ बच्चों 24 से, क्या करोगे 37.5 माइनस 24, आंसर आ रहा है हमारे पास 13.5। ठीक है, 13.5 बच्चों हमारे पास प्लस माइनस करवा के आंसर आएगा। हम क्या करेंगे 13.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से। Q3 आ रहा है बच्चों हमारे पास 39.5 एज इट इज आ गया। जब हम 13.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आएगा 67.5 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब 67.5 डिवाइड करो 15 से तो आंसर आएगा 4.5। ठीक है, Q3 बच्चों हमारे पास 39.5 प्लस 4.5। अब 4.5 में 39.5 प्लस करो, प्लस 39.5, आंसर आएगा बच्चों हमारे पास 44। नज़र आ रहा है आप लोगों को? मुझे ही नहीं आ रहा बच्चों। आंसर आएगा हमारे पास 44। इसको भी मैं डार्क कर देती हूँ क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो आप लोगों को कैसे आएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के पार्ट 1 में हमने क्या सीखा भाई, हमने Q1, Q2 एंड Q3 यानी कि हमने क्वार्टाइल्स फाइंड करना सीखे ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, तो अब जो हमारे नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम क्या सीखेंगे भाई, डिसाइल्स फाइंड करना सीखेंगे हम ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट करते रहा करो। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।